बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं परिवर्तन एक प्रयास के साथ। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन और भाई कृष्ण और कंस सबकी जुबान पर यही बात चल रही है कि भाविका और पार्थ हिंदुस्तानी करते हैं हमेशा जन की बात। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बसई का झोड़ है जिसके पास यहाँ पे जो पीपल का पेड़ था और ये चौक काफी टूटा फूटा खराब था, जिसके तो हमने सोचा कि इसका भी क्यों ना हमें सौंदर्यकरण कराना चाहिए। और इसको एक तरीके से हमने जो राम जी का जीवन चरित्र है उसके बारे में हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक चीज़ उनके बारे में लिखी हुई है कि कैसे उनकी शुरुआत हुई और कैसे उन्होंने रावण को मारा था और विजय हासिल करी थी। और इसके बाद हमने हमारे परिवर्तन एक प्रयास ने इस चौक का सौंदर्यकरण करवाया। तो अब हम सबसे उनके विचार लेते हैं कि उनको ये कैसा लगा और वो क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रिद्धिमा कटारिया। मैं एडुक्रेस इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज मैं इन बच्चों को देख के उन्हें बधाई भी देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सौंदर्यकरण किया है। यह पीपल का पेड़ खाली एक पेड़ नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सारे देवी देवता निवास करते हैं। और अगर आप इसकी पहले की हालत देखते तो इस पेड़ की हालत बहुत ही बुरी थी, जो कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने कूड़े भी डाले हुए थे और बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी टूटी फूटी पड़ी थी, बहुत चीज़ें खराब पड़ी थी, बहुत ही बुरी हालत थी। और हमारे इस हिंदू धर्म में, हमारे इस हिंदुस्तान में जहाँ हम अपने देवी देवताओं को इतना पूजते हैं, वहीं उसी जगह पर हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इस पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पे सारे देवी देवता बसते हैं वहाँ पे हमने इतना बुरा हाल कर रखा था। और इन बच्चों ने उस जगह को इतना सुंदर, इतना सौंदर्यकरण किया जिसका कोई जवाब नहीं है। लाजवाब इन्होंने काम किया है और मैं चाहूँगी, ये आशा करती हूँ आगे भी ये ऐसे ही काम करते रहें। सबसे पहले तो मैं इस पुण्य कार्य के लिए परिवर्तन एक प्रयास की संस्था का और इन प्यारे बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने इस तरह का काम किया। धार्मिक दृष्टि से तो पीपल का पेड़ हमारे लिए पवित्र है ही, साइंटिफिक रीज़न से भी ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस तरह के अगर अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहते हैं तो ये प्रयास हर एक संस्था, गुड़गांव के अंदर हजारों संस्थाएं हैं, अगर हर एक संस्था अगर इस तरह का प्रयास करे तो परिवर्तन आना ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से परिवर्तन एक प्रयास ने, इन प्यारे बच्चों ने ये प्रयास किया है, आप सभी से विनती है कि आप अपने आसपास एक ऐसा पेड़ चुनें और उसको इसी तरह सौंदर्यकरण करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और मैं पिछले 1-1.5 साल से इन बच्चों को देख रहा हूँ परिवर्तन एक प्रयास के। ये 2 बीज धीरे धीरे पौधे का रूप ले रहे हैं और मैं समझता हूँ आने वाले समय पे ये गुरुग्राम में एक वट वृक्ष का काम करेंगे। और बदलाव, छोटा छोटा बदलाव ये करते आ रहे हैं, चाहे वो सेक्टर 4-7 का चौक हो, चाहे वो शहीद भगत सिंह चौक हो, चाहे वो सोना चौक का वो जो ट्रैफिक बैरियर था आपने जो बनाया। मैं अंकित अलग व्यक्तिगत रूप से और जनसेवक क्रांति पार्टी परिवार की ओर से परिवर्तन एक प्रयास को, इन बच्चों को साधुवाद देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बच्चे आज गुरुग्राम प्रशासन के मुंह पे एक तमाचा भी लगाते जा रहे हैं समय समय पर कि जो जिनका दायित्व था वो नहीं निभा पा रहे। और जैसे हमारे भाई साहब ने बोला, धार्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से सारे कार्य कर रहे हैं। और ये संदेश जो इन्होंने दिया बनेर बना के, बहुत टूटा फूटा था, मैंने बिफोर और आफ्टर दोनों देखा, इस पे रामायण के पूरे चित्र लगाए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं हमारे आजकल के युवाओं को कि जो चित्र है ये चित्र नहीं है, चरित्र है, इसको हमें अपने जीवन में अमल करना चाहिए। मैं इन बच्चों को फिर से साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बच्चों करते रहें और पूरा गुरुग्राम आपके साथ है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि वो काम नहीं कर रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रहे हैं और आप उनको चेता रहे हैं। वो नहीं करेंगे तो हम गुरुग्राम को संवारने का, सुधारने का, सजाने का काम परिवर्तन एक प्रयास करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमलजीत कटारिया एडवोकेट, परिवर्तन एक प्रयास पूरे पर उसको संस्था को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ।
जो ये हर जगह धार्मिक और सामाजिक कार्य करते हैं, चुन चुन के ऐसे विषय लाते हैं जिसका कोई भी हमारा समाज आदि हम आम आदमी उस पर कभी भी कोई गौर नहीं कर पाते हैं। आज एक पीपल की जो इन्होंने इतने बड़ी काम किया, धार्मिक काम किया है और श्री राम का परिचय दिया है, जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं होता कि रामायण क्या है, गीता क्या है, वो तो सिर्फ मोबाइल पे सारा दिन बिजी रहते हैं। इन सुंदर चरित्र इनको पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उनके जीवन में जरूर ना अच्छा होगा और उन्हें एक मार्गदर्शन होगा। मैं एक बार दोबारा भाई धर्मवीर जी का और पूरी संस्था का, पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने इतना बड़ा सराहनीय कार्य किया है। देखिए, मुझसे पहले भी जितने वक्ताओं ने जो बात बोली है, काफ़ी हद तक सारी बात बोल दी गई है। सिर्फ जो नाम है प्रयास, हमें प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, परिवर्तन उसी से आएगा। पहले प्रयास करते हैं तो परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन तो मैं आपके अंदर वैसे भी देख रही हूँ कि आप और अच्छा बोलने लग गई हैं। तो आप एक जल्दी बहुत अच्छी एंकर बनेंगी और बहुत अच्छा काम करेंगी। तो आप हमारी तरफ से, जनसेवक क्रांति पार्टी की ओर से, पूरा महिला मोर्चा गुरुग्राम विधानसभा की ओर से, मैं स्वाति ग्रोवर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते रहिए और ऐसे प्रयास लगातार करते रहिए। मैं सबसे पहले तो अपने सभी साथियों को इस नेक काम के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और विशेष तौर से भाविका और पार्थ को। ये छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा काम करते हैं। वैसे तो हमारे जो बड़े बुजुर्गों का फर्ज बनता है कि हम बच्चों को समझाएं, लेकिन आप देखो बच्चे जो है बड़े बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को एक संदेश देने का काम करते हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। साथियों, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है एक संदेश देने का काम करते हैं। अब ये जो परिवर्तन एक प्रयास है, मैं इस संस्था को आज से नहीं लगभग 10-12 साल से जानता हूँ। शहर के अंदर बहुत ही अच्छा, अति उत्तम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे पर्यावरण को लेकर के हो। जितने भी मुद्दे हमारे ये हैं, इन सभी मुद्दों को बड़े जोर शोर से उठाते हैं और उनका समस्या भी जो हल है वो हल भी करते हैं। तो ये तो केवल एक संदेश देने का काम है कि हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार के कार्य करें। आप लोगों को पुनः बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले परिवर्तन एक प्रयास की पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने तो ये अपने पीपल देवता के वृक्ष का जिन्होंने दौर किया है, पहले ये अगर आप इसकी हालत देखते हो तो इतनी दयनीय स्थिति में था, और आज इसको देख के बड़ी खुशी होती है, तहे दिल से बड़ा आनंद मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीपल का जीर्णोद्धार करके साथ साथ उन्होंने जो इसके ऊपर श्री राम चरित्र का जो पूरा चरित्र प्रिंट करवाया है इसके ऊपर, वो सबसे बड़ी बात है जी, ताकि लोगों को एक संदेश मिले, लोगों की भावना है कि हम पीपल देवता को अपनी इस पूरी त्रिवेणी को, यहाँ पे एक बड़ का पेड़ भी है, नीम का पेड़ भी है, तो पूरी त्रिवेणी है अपनी है, तो इस त्रिवेणी को हम कैसे अच्छा रखें हम। धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परिवर्तन एक प्रयास की टीम को कि उन्होंने इस एरिया में एक इतना सुंदर श्री राम का जीवन जो प्रदर्शित किया है। यहाँ पर आप सामने देखेंगे स्कूल है, और उस दृष्टि से देखेंगे तो स्कूल में आने जाने वाले बच्चे अगर भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ भगवान ये हम सुख और समृद्धि का मानते हैं, लेकिन श्री राम के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कितनी बाधाएं भी आती हैं जीवन में और उन बाधाओं से हम कैसे पार पा सकते हैं, और उसी तरीके से भगवान बनने के लिए हमें अच्छे काम करने पड़ते हैं। तो ये स्कूल के सामने होने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहता है। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। मेरा नाम BS वर्मा है। मैं रिटायर्ड CSI नगर निगम गुरुग्राम से हूँ। मैं परिवर्तन एक प्रयास का इस प्रयास को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। बच्चे बड़े ही होनहार हैं और दिन रात अपना प्रयास करते रहते हैं अच्छे अच्छे काम करने के लिए और सरकार और संस्थानों को एक संदेश देने का। मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आज ये सुंदरीकरण किया गया है, इस सुंदरीकरण को बरकरार रखने के लिए सभी निवासियों से अनुरोध है कि इसको और बढ़ा चढ़ा के अच्छा रखें, न कि इसको गंदा करें। कोशिश करें कि इसको अच्छा से अच्छा रखने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद। परिवर्तन एक प्रयास एक ऐसा ट्रस्ट है जो शहर की सभी जितनी भी ये है टूटी हुई जगह जो जहाँ कूड़ा करकट होता है स्वच्छता के लिए पूरा ध्यान रखता है। और धर्मवीर हिंदुस्तानी और उनके बच्चे पार्थ हिंदुस्तानी और सपना हिंदुस्तानी, अब तो साथ साथ हमारी भाभी जी भी, तो भाभी का हिंदुस्तानी, अब तो हमारी भाभी जी साथ साथ सपना हिंदुस्तानी, पूरा अपना मेहनत कर रहे हैं और शहर को स्वस्थ करने के लिए बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। हम उन्हीं के साथ ही जुड़े हुए हैं। मेरा नाम कपिल कटोरिया है। धन्यवाद पूरे हिंदुस्तानी परिवार का और हमारी परिवर्तन एक प्रयास संस्था का। धन्यवाद। तो भाई जैसे कि आपने देखा जो हमारे गेस्ट थे उनके विचार जो आपने देखे बहुत ही सुंदर विचार थे। तो भाई देखो
अब यहाँ पर आपको ये मदद करनी है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सहयोग करना हमारा कि इसको बिल्कुल भी गंदा ना होने दे और भगवानों की मूर्ति यहाँ पर मत रख के जाना, खंडित मूर्ति भगवानों के यहाँ पर मत रख के जाना, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी श्री राम जी का मतलब श्री राम जी का हमने यहाँ पर बैनर भी लगाया, मतलब उनका जो जीवन चरित्र है। तो भाई हम मदद करना हमारी कि इसको कोई भी गंदा ना करे, वरना आपने बोर्ड तो पढ़ ही लिया है, 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा, कम से कम 25,000 रुपए। धन्यवाद। धन्यवाद।